नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, उलमा ने किताबों में लिखा है जिस औरत के अंदर ये चार चीज़ें हैं, ये चार निशानियाँ पाई जा रही हैं, वो नेक सालेह औरत है, मुत्तकी परहेज़गार औरत है। पहली निशानी ये है, जब खामिद उसे देखे तो वो खामिद को खुश कर दे, खामिद को वो अच्छी लगे। और दूसरी निशानी ये है, जब खामिद किसी बात का उसको हुक्म करे, किसी बात का कहे, तो वो खामिद के जवाब में लब्बई कहे और खामिद का हुक्म माने, खामिद का कहना माने। और नेक औरत की तीसरी निशानी ये है, जब खामिद गायब हो तो खामिद के माल की भी हिफाजत करे और अपनी इज्जत नामूस की भी हिफाजत करे। और चौथी निशानी ये है, उस औरत को उसके माँ बाप और उसके शोहर के बाद कोई ना देखे। ये नेक औरत की चार निशानियां हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, औरत का लफ्ज़ जो है ये फारसी, हिंदी, बंगाली ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, औरत अरबी का लफ्ज़ है। जैसे हदीस पाक में भी आता है, अल-मरअतु औरतुन फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान। औरत तो पूरी की पूरी छुपने की चीज़ है, छुपाई जाने वाली चीज़ है। जब ये घर से निकलती है तो शैतान इसको घूर घूर कर देखता है, शैतान लोगों के सामने मुज़य्यन करता है। जैसे दूसरी हदीस में है, औरतुर रजुली मिनस्सुर्रति इलर रुकबतैन। आदमी का जो सतर है ये नाफ से घुटनों तक है। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में मिसालें मिलती हैं औरतों की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो उन्होंने फरमाया, लोगों में मेरी ज़्यादा तशहीर ना की जाए, मुझे रात को दफना देना, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं ये चाहती हूँ जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो मुझे कोई ना देखे, मुझे रात को छुपके से दफना देना, मुझे कब्र में उतार देना। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नेक औरत की मिसाल ऐसे है जैसे किसी बादशाह के सर पे सोने का ताज हो या किसी खामिद के पास सोने का ताज हो, जिससे देख के वो खामिद खुश होता है। और बुरी औरत की मिसाल ऐसी है जैसे किसी बूढ़े आदमी के सर पर भारी बोझ रख दिया जाए तो उससे कितनी मुशक्कत होती है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों और हमारी बहनों, नेक अमल करें, अल्लाह को राज़ी करें और कोशिश करें हमने नेक बनना है, इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है। अल्लाह ताला से दुआएं भी करें। अल्लाह से जो इंसान मांगता है अल्लाह उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।